नए घोटाले की दलदल में फंसा लालू परिवार। छापों ने खोली जमीन के बदले नौकरी घोटाले की पोल। तेजस्वी के राजनीतिक करियर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत की राजनीति के सबसे विवादित और चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजनीतिज्ञ लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ नए घोटाले में फंस गए हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा की गई पूछताछ और छापामारी में बिहार के इस सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार के सदस्यों के यहाँ जो कुछ बरामद हुआ है, उससे पता चलता है कि ये घोटाला 600 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस पूरी कार्रवाई का सबसे अहम पहलू ये है कि इस घोटाले में लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अभी तो ये पता नहीं है कि इस घोटाले की आंच कहां तक जाएगी, लेकिन इतना तय है कि इस आंच से लालू परिवार बुरी तरह झुलसेगा। इतना ही नहीं, इस घोटाले ने तेजस्वी के पूरे राजनीतिक करियर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया है। एकीकृत बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के मामलों में सजायाफ्ता लालू यादव के लिए भले ही इस नए घोटाले से कोई राजनीतिक अंतर नहीं पड़ता हो, तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर जरूर काले बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि उस कड़वी हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए कि लालू यादव जब जब विवादों में घिरे हैं, राजद को इसका राजनीतिक फायदा ही मिला है। शायद इसलिए भी लालू का परिवार बहुत चिंतित नहीं दिख रहा है, लेकिन घोटाले के दाग ने इस परिवार को जो बदनामी दी है, उससे छुटकारा पाने में तेजस्वी को कड़ी मेहनत करनी होगी। दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जगहों पर छापेमारी हुई। पहले सीबीआई ने उनकी पत्नी राबड़ी देवी से और फिर उनसे पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी के एक दिन बाद जमीन के बदले रेलवे की नौकरी की जांच में ईडी ने दावा किया कि उसने 600 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। एजेंसी के अनुसार दस्तावेज 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों के स्वामित्व और विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से किए गए 250 करोड़ रुपए के लेन देन से संबंधित है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छापेमारी की है, जो कि यूपीए सरकार के तहत रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने से संबंधित है। रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की नौकरी देने वाले लोगों से जमीन की जबरन वसूली का मामला है। ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि कई रेलवे जोन में भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से 50% से ज्यादा लालू यादव के परिवार के निर्वाचन क्षेत्रों से थे। एजेंसी का दावा है कि कथित रूप से गरीब माता पिता से रिश्वत के रूप में ली गई जमीन को बाद में बड़े प्रीमियम पर बेच दिया गया, जिससे अर्जित धन मुख्य रूप से तेजस्वी के खातों में जा रहा था। ईडी जिन संपत्तियों की जांच कर रही है, उनमें नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 4 मंजिला बंगला शामिल है। करीब 150 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस बंगले को महज 4 लाख रुपए में खरीदा दिखाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ये संपत्ति तेजस्वी के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान तेजस्वी यादव इस घर में ठहरे और अपनी आवासीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करते पाए गए। ईडी के दावों के अनुसार तेजस्वी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरे हैं। अब तक की गई जांच से पता चला है कि पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर जमीन के कई टुकड़े लालू यादव के परिवार को नौकरी दिलाने के एवज में मिले हैं। ईडी ने कहा है कि इन भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक है।
एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उसने इस जमीनों के लिए कई बेनामीदारों, शेल संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की है। ईडी का कहना है कि ये संदेह है कि इस संपत्ति को खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी या अपराध की आय का उपयोग किया गया है। एजेंसी का मानना है कि अपराध की आय को छुपाने के लिए मुंबई की कुछ आभूषण का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं से भी संपर्क साधा गया है। अपराध की आय वाली रकम को सेटल करने के लिए कई तरह की साजिश भी की गई है। ईडी ने आगे कहा कि जांच में पाया गया है कि लालू यादव के परिवार द्वारा गरीब ग्रुप डी आवेदकों से महज 7.5 लाख रुपए में अधिग्रहित की गई जमीनों के 4 टुकड़े राबड़ी देवी ने राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को 3.5 करोड़ रुपए में भारी लाभ के साथ बेचे। ईडी ने कहा कि ये एक गैर कानूनी और अवैध सौदा था, जिसकी रकम का बड़ा हिस्सा तेजस्वी के खाते में डाला गया। एजेंसी ने कहा कि उसने 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, विदेशी मुद्रा में $1900, 540 ग्राम सोना बुलियन और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण, 1.25 करोड़ रुपए मूल्य, विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज परिवार के सदस्यों लालू यादव के नाम पर बिक्री के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर ईडी ने जो अपराध की आय के दस्तावेज जब्त किए हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी कभी भी जेल जा सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो अपराध की आय के लिए जेल जाना सुरक्षित होता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने कानूनी सलाहकारों से लगातार संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने इसी के लिए सीबीआई की ओर से जारी समन को दोबारा अन्य तारीख पर भेजने का आग्रह किया। जानकारों का मानना है कि अपराध की आय का खुलासा होने के बाद लालू परिवार बुरी तरह फंस गया है। अब इस पूरी कवायद से निकलने में काफी देर होगी। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज लालू परिवार की मुसीबत को बढ़ा देंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।